Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज के इस टॉपिक में हम बायोलॉजी का क्लास डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग चाहें तो कंपटीशन लेवल का भी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी अंबिका सर द्वारा डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम अंबिका सर आगे आप लोगों को बताएंगे। हेलो दोस्तों, हम लोग अगले दिन क्लास कर चुके थे रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ चुके थे और एसेक्सुअल पढ़ना था। अगले टॉपिक में हम लोग ये पूरा डिटेल पढ़ चुके थे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारा का सारा हम लोग पढ़ चुके थे। अगला जो है एसेक्सुअल है, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है पौधों में जनरली 100 से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमको मुख्यतः 2-4 जो मेन होते हैं वही पढ़ना होता है। पहला जो होता है बडिंग होता है, दूसरा होता है बाइनरी फिजन, तीसरा होता है स्पोरुलेशन, और चौथा जो होता है खंडीभवन फ्रेगमेंटेशन। आइए जानते हैं कि बडिंग क्या होती है। पहला जो है बडिंग है। एसेक्सुअल में कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें बडिंग है, बाइनरी फिजन है, स्पोरुलेशन है, फ्रेगमेंटेशन है। तो आइए हम लोग एक एक पढ़ते हैं कि क्या 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 होता है। पहला है बडिंग। पहला जो है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में पहला जो है बडिंग है, जिसको हिंदी में विखंडन कहते हैं या मुकुलन बडिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी पौधा होता है, जैसे हम ईस्ट ही ले लेते हैं। ईस्ट, उसमें क्या होता है कि जो एक यह मान लेते हैं यह एक ईस्ट का पौधा होता है, या कोई और शैवाल वगैरह ले लेते हैं। ये क्या करता है, अपने शरीर पे एक हल्का सा ऐसे उभार बनाता है। इसी उभार को बड कहते हैं। यह उभार साइज में इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ते जाता है और एक समय ऐसा आता है कि यह यहाँ से टूटकर मेन पौधे से, जो इसका मातृ पौधा था, इससे टूटकर ये अलग हो जाता है और अलग होकर किसी आधार से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद से नया पौधा तैयार हो जाता है, जिसे हम बडिंग या मुकुलन कहते हैं। एक बार और बता देते हैं, इसमें यह होता है कि किसी पौधे के ऊपर, पौधे के शरीर में किसी भी भाग में उभार बनता है और वह उभार बढ़ता जाता है, लगातार वृद्धि करते जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो मातृ पौधे से टूटकर अलग हो जाता है और नीचे गिरकर किसी बेस से जुड़ जाता है और नमी पाकर यही एक बड़ा सा पौधे का जन्म ले लेता है, जिसे हम लोग बडिंग कहते हैं। ये ज़्यादातर हम लोग जीवों में भी देखते हैं, पौधों में भी देखते हैं। एक हाइड्रा होता है जंतु, उसमें हम लोग बडिंग ज़्यादा देखते हैं। हाइड्रा एक जंतु होता है, उसमें हम लोग बडिंग ज़्यादा देखते हैं। दूसरा जो है बाइनरी फिजन, जिसको द्विविभाजन या खंडन कहते हैं। बाइनरी फिजन को द्विविभाजन विखंडन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक पौधा होता है या मातृ जीव होता है जो दो भागों में, मीन्स यह हो गया कि यह मान लेते हैं कोई जीव है, लाइक अमीबा है, यह क्या करता है, यह दो भागों में बढ़ जाता है। ये कोई जीव, यह न्यूक्लियस है, यह अमीबा है। यह जब केंद्रक से दो भागों में विभाजित हो जाता है और यह दोनों अलग अलग जीव बन जाते हैं, तो इसी को द्विविभाजन, बाइनरी फ्यूजन या विखंडन कहा जाता है।
यह जनरली दो प्रकार के होता है। पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, और दूसरा जो होता है वेंट्रल बाइनरी फ्यूजन। पहला जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है, दूसरा जो होता है वेंट्रल बाइनरी फ्यूजन होता है। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल में यह होता है कि लंबवत, जैसे मान लेते हैं पैरामीशियम हो गया या यूग्लिना हो गया, जैसे हम लोग मान लेते हैं अमीबा को हटा दें तो और भी प्रोटोजोअन्स है, प्रोटोजोआ का जो जीव है, तो उसमें हम लोग यूग्लिना ले लेते हैं। यूग्लिना को जब जनन करना होता है तो यह जहाँ से फ्लैजेला इसकी निकली होती है वही बीच से दो भागों में यह विभाजित हो जाता है। तो यह लंबा, ऐसे इसके शरीर से लंबा विभाजित होता है, इसलिए ऐसे विभाजन को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन कर देते हैं। और अमीबा के अलावा देख लेते हैं पैरामीशियम भी होता है लॉन्गिट्यूडिनल में। अमीबा जो होता है कि बीच से ऐसे टूटता है और ऐसे टूटता है, ऊर्ध्वाधर टूटता है, इसलिए इसको वेंट्रल कहा जाता है। इसको हम लोग वेंट्रल बाइनरी फ्यूजन करते हैं। बात दोनों एक ही है, बस अलग अलग टूटने का तरीका से अलग अलग प्रकार आ जाता है। तो बाइनरी फ्यूजन में यह होता है कि एक मातृ जीव टूटकर दो नए जीव को जन्म दे दे, तो इसी को हम लोग द्विविभाजन या बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ये भी एक अलैंगिक का प्रकार है या असेक्सुअल जनन है। अगला जो इसमें है स्पोरुलेशन है। स्पोरुलेशन जो होता है, देखा जाए तो स्पोरुलेशन जो होता है ज़्यादातर शैवालों में पाया जाता है, जैसे यूलोथेरिक्स, स्पाइरोगाइरा वगैरह जो शैवाल होते हैं उनमें जो होता है स्पोरुलेशन होता है। इसमें हम लोग एक ये जान लेते हैं कि यह शैवाल है जिसको हम लोग यूलोथेरिक्स कहते हैं। इनमें कोशिकाएं जो होती हैं ऐसे सीढ़ी नुमा होती हैं। यह एक सेल है, यह एक सेल है, यह एक सेल है। यह बीच से सेलों को अलग करने का काम करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्पोर होते हैं जिसको हिंदी में बीजाणु कहते हैं। इसमें बहुत सारे स्पोर होते हैं और यह स्पोर एक कोशिका का जो केंद्रक होता है उसी के विभाजन से, कई बार विभाजन से यह स्पोर बनते हैं। और जब यह स्पोर परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ऊपर की जो दीवार होती है इसकी अगल बगल की, जिसको स्पोर धानी कहते हैं, स्पोर जनरेशन कहते हैं, ये क्या करता है, फट जाता है और ये एक एक स्पोर जो होते हैं, बीजाणु जो होते हैं, हवा में मुक्त हो जाते हैं या जमीन में या कहीं भी मुक्त कर दिए जाते हैं। तो ये नमी के संपर्क में, जब भी ये नमी के संपर्क में आते हैं या अनुकूल मौसम पाते हैं तो ये अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म दे देते हैं। तो ऐसे जो जनन की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग स्पोरुलेशन या बीजाणु जनन कहते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। हमने यह कहा कि बीजाणु जनन जो होता है ज़्यादातर शैवालों में होता है। जैसे हमने यूलोथेरिक्स एक शैवाल है, यूलोथेरिक्स, तो यूलोथेरिक्स में हम लोग जानते हैं कि ऐसे सीढ़ी नुमा कोशिकाएं होती हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे केंद्रक युक्त कोशिकाएं बने होते हैं जिनको हम लोग स्पोर कहते हैं। जिनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। यह स्पोर जब परिपक्व हो जाते हैं, मीन्स मैच्योर हो जाते हैं, तो इनकी आसपास की जो भित्ति होती है जिसको स्पोर वाल कहा जाता है, इसको फाट जाता है, ये फट जाता है। जब ये परिपक्व होता है तो ये फट जाता है और यह स्पोर जो होते हैं यहाँ से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद से मिट्टी या पानी या हवा में रिलीज कर दिए जाते हैं, मुक्त कर दिए जाते हैं। जैसे ही नमी के संपर्क में आते हैं अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने के बाद से ये नए पौधे को जन्म दे देते हैं, जिसको हम लोग अलैंगिक जनन में स्पोरुलेशन या बीजाणु जनन कहते हैं। अगला जो है फ्रेगमेंटेशन है, खंडी भवन है। यह बिल्कुल पहले के जैसे बडिंग के जैसे है या बाइनरी फ्यूजन के जैसे है। इसमें भी जो एक मातृ जीव जो होता है वह टूटकर दो मातृ जीव में विभाजित हो जाता है।
या यूं कह देते हैं कि 2 नहीं बल्कि उससे भी अधिक जीवों में विभाजित हो जाता है। जैसे हम लोग खंडी भवन का सबसे बढ़िया उदाहरण या सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो लेते हैं वो जो है अमीबा है। इसमें हम देखते हैं कि अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, उसका अनिश्चित आकार होता है, जैसे मन करे वैसे बना देते हैं, एक बीच में केंद्रक बना देते हैं। तो खंडी भवन में यह होता है कि एकमात्री जो जीव होता है वो क्या करता है, कई जीवों में ऐसे विभाजन होता है, मतलब जितने खंडों में तोड़ दिया जाए हर वह खंड का भाग जिसमें केंद्रक उपस्थित हो वह क्या करता है, रीजनरेशन, जिसको हम लोग पुनराउद्भवन कहते हैं, पुनः धीरे धीरे वह वृद्धि करके हर एक खंड हर एक जीव बना देता है। यानी यह हो गया कि अगर हम अमीबा को 10 खंडों में तोड़ दें, अगर हम अमीबा को 10 खंडों में तोड़ दें, हर वह 10 खंड या हर वह 10 टुकड़ा जिसमें केंद्रक का भाग हो वह धीरे धीरे फिर से क्या करेगा, जुड़कर 1 से 10 अमीबा बन जाएंगे। तो ऐसे जो जनन की प्रक्रिया होती है इसी को हम खंडी भवन या विखंडन फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो ये जो था एसेक्सुअल का प्रकार था, ये जो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, और जो अगला बच गया है मेन जो है वो सेक्सुअल है। तो आइए अब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं। इसका डिफिनीशन हमने अगले टॉपिक में बताया था। अगला जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पौधों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जनरली 3 प्रकार के होता है। पहला होता है आइसोगैमस जिसको समयुग्मी कहते हैं, दूसरा होता है एनाइसोगैमस जिसको असमयुग्मी कहते हैं, तीसरा जो होता है ऊगैमस जिसको विषम युग्मी कहते हैं। तो आइए हम लोग पहला जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद से हम लोग इसका प्रकार पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग इसको कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा जनन की प्रक्रिया होती है जिसमें नर तथा मादा जननांग दोनों की आवश्यकता होती है। उसे हम लोग सेक्सुअल या लैंगिक जनन कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जिसमें लैंगिक द्विभेदता पाई जाती हो या लैंगिक द्विभेदता या सेक्स डिटर्मिनेशन जिसमें उपस्थित हो उसे हम लोग लैंगिक जनन, मीन्स यह कह दिया जाए कि नर जननांग और मादा जननांग स्पष्ट रूप से दोनों अलग अलग हो, मतलब दोनों नर जननांग भी उपस्थित हो, मादा जननांग भी उपस्थित हो। तो ऐसे दोनों जब जनन की क्रिया में भाग लेते हो तो ऐसे जनन को हम लोग लैंगिक जनन या सेक्सुअल जनन कहते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिसमें पहला जो होता है समयुग्मी, सम का मतलब होता है समान, आइसो मतलब समान होता है। समान मीन्स यह होता है कि इसमें जो गैमिट बनते हैं वो अगर मार्फोलॉजिकल देखा जाए, स्ट्रक्चरल देखा जाए तो दोनों समान आकार के बिल्कुल एक ही जैसे बनेंगे, दोनों फ्लैजलेट होंगे। मतलब अगर इनका माप, साइज, आकार दोनों सब कुछ देखा जाए तो इसमें जो नर होगा, ये मान लेते हैं कि ये नर है, मेल है, और ये फीमेल है, इसमें दोनों की साइज जो होगी समान होगी, दोनों फ्लैजलेट होंगे, दोनों में केंद्रक होता है। तो जब दोनों समान हो और ऐसे नर और मादा के गैमेट से मिलने के जो नया गैमेट बनता है उसको हम लोग आइसोगैमस या आइसोगैमस कहते हैं, समयुग्मी कहते हैं। यह एक सेक्सुअल का प्रकार है जिसमें नर तथा मादा गैमेट दोनों माप में और साइज में दोनों समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। बिल्कुल इसी के विपरीत एनाइसोगैमस है, असमयुग्मी है, जिसमें नर तथा मादा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है साइज में। नर इसमें जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मादा जो होती है थोड़ा छोटी हो जाती है। साइज के आधार पे क्यों डिफरेंट होता है, नर इसमें जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मादा जो होती है थोड़ा सा छोटी हो जाती है। मतलब ये होता है कि ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ये साइज में थोड़ा बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है कि
फीमेल बड़ी हो जाए, मेल छोटा हो जाए। ये भी हो सकता है कि एक फ्लैजला वाला हो, मतलब एक कसाब हो, एक में कसाब ना हो, एक नॉन फ्लैजलेट हो। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं, अलग रहते हैं। तो ऐसे में जब ये जनन की क्रिया या गैमेट का निर्माण कराते हैं, गैमेट का मतलब होता है फ्यूजन, जब यह फ्यूज करते हैं और गैमेट्स बनाते हैं तो ऐसे जनन की प्रक्रिया को हम लोग एनआइसोगैमस मतलब असमयुग्मी कहते हैं। एक बार और जानते हैं, इसमें यह होता है या तो मेल गैमेट्स बड़ा हो सकता है या फीमेल गैमेट्स बड़ा हो सकता है। ये दोनों में से साइज के आकार में से कोई ना कोई एक जरूर बड़ा होता है। हो सकता है एक बड़ा केंद्रक युक्त हो, यह सक्रिय हो, एक केंद्रक युक्त हो पर सक्रिय ना होता है, यह पैसिव होता है या एक एक्टिव होता है। ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होते हैं। और अलग होने के बाद जब ये फ्यूज करते हैं, जब ये फ्यूज करते हैं तो फ्यूज के बाद से जो गैमेट्स बनता है, तो ये गैमेट्स बनने की जो प्रक्रिया होती है इसी को असमयुग्मी या असमयुग्मनज कहा जाता है। अगला होता है oogamous। oogamous जो होता है इन सबसे भिन्न होता है, सभी से अलग होता है विषमयुग्मी, जिसमें जो नर होता है छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, और यह केंद्रक युक्त होता है और यह सक्रिय होता है मतलब एक्टिव होता है। और जो फीमेल होती है नॉन फ्लैजलेट, इसमें यह कसाब नहीं होता है, केंद्रक भी होता है लेकिन इससे कई गुना बड़ा होती है। यह फीमेल जो स्पोर भी कह सकते हो, या हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह फीमेल जो गैमेट्स होती है मेल गैमेट से बड़ा होती है और यह निष्क्रिय होती है, पैसिव होती है। ये निष्क्रिय होती है, तो इसमें जब निष्क्रिय हो जाती है यह सक्रिय होता है, ये फ्यूज करते हैं और फिर से उसके बाद से जो गैमेट बनाते हैं। तो इस तरह का जो जनन की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग विषम कहते हैं। विषम मतलब भिन्न कह सकते हैं, एक सक्रिय होता है, एक निष्क्रिय होता है। साइज में जो होता है नर वाला छोटा होता है, मादा वाला जो होती है वह बड़ी होती है पर निष्क्रिय होती है। छोटा वाला ये मेल जो होता है छोटा होता है परंतु सक्रिय होता है। तो ऐसे गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं तो उन्हीं को हम लोग oogamous या विषमयुग्मी कहते हैं। अगला जो है एक और बच जाता है इसमें, जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर में हम लोग पहले जानते हैं कि यह क्या होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विज्ञान जो है बहुत ज़्यादा प्रगति पे है, इसलिए इसमें क्या किया जाता है कि पौधे का कोई भी पौधा है जिसका टिश्यू कल्चर किया जाता है उसका केवल एक कोशिका लिया जाता है या कोशिकाओं का कुछ भाग ले लिया जाता है और उसका कृत्रिम पोषण कराते हैं। हम लोग कोशिकाओं का कुछ भाग ले लेते हैं और लैब में या प्रयोगशाला में उसका कृत्रिम पोषण कराते हैं। कृत्रिम पोषण कराने के बाद से पुनः इसको हम लोग एक तो आइए जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम जो इंटर की बोर्ड एग्जाम होती है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल होता है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन जो होते हैं रिप्रोडक्शन में बनते हैं। सबसे पहले जो होता है इसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन लॉन्ग में ज़रूर बनता है बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें से ये पूछ सकता है कि वेजिटेटिव सबसे मस्ट जो होता है एग्जाम के दृष्टि से कि कायिक जनन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, या कायिक जनन के कुछ प्रकार का वर्णन कीजिए। ये ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। या अलैंगिक, इन दोनों में से अल्टरनेट करके एक वेजिटेटिव और एक जो होता है एसेक्सुअल अलैंगिक जनन, इन दोनों में से अल्टरनेट मतलब एकांतरण करके अगले साल इसको पूछा तो उसके अगले साल इसको पूछना अनिवार्य रहता है। ये दोनों हर साल लगभग पूछता है। और कॉम्पिटिटिव के एग्जाम से देखें तो कॉम्पिटिटिव में से एसेक्सुअल में से कोई टाइप्स पूछ देता है कि विखंडन किन जीवों में पाया जाता है, या ऑप्शन दे देगा कि अमीबा में जनन की प्रक्रिया होती है, तो ऐसे रहेगा विखंडन, ऐसे दिया रहेगा खंडी भवन वगैरह सब दिया रहता है। या यह पूछ देता है कि कौन से ऐसे जीव हैं जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होती है,
मतलब लंबवत विभाजन होता है। तो यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये होता है। या ऐसे पूछता है कि कौन से शैवालों में या किस पादपों में जो होता है स्पोरुलेशन जो होता है, बीजाणु जनन होता है। इसमें से छोटी छोटी पॉइंट जो होती है कंपटीशन के लिए पूछ देता है। सेक्सुअल में भी पूछता है कि पादपों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सबसे पहले पूछता है कि कौन से ऐसे पादप हैं जो एक लिंगी है, मोनोसेक्सुअल जिसको कहा जाता है। आइए एक बार हम लोग फिर जान लेते हैं कि मोनोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होते हैं। बाइसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल। मोनोसेक्सुअल मतलब एक लिंगी, बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी। हमने यह कहा कि यह कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा पूछता है कि कौन सा ऐसा पादप है जो एक लिंगी है। तो एक लिंगी में ज्यादातर जो पादप होते हैं, साइकस बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत ज्यादा। जैसे तैयारी की जो भी होती है कंपटीशन, उसमें सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछे जाने वाला सवाल जो है यही है कि कौन सा ऐसा पादप है जो एक लिंगी है। उसमें जो पहला होता है साइकस होता है, दूसरा जो होता है पाइनस होता है। ये दोनों जरूर दिए होंगे, इन्हीं दोनों में से कोई एक दिया होता है, या तो साइकस दिया रहेगा या पाइनस दिया रहेगा। ये जो पौधे होते हैं एक लिंगी होते हैं, मतलब ये हो गया कि नर जो पौधा होता है केवल नर पौधा अलग होगा, मादा पौधा होती है वो मादा पौधा अलग होगी, पूरा पौधा ही अलग होगा, उस पर नर का भाग नहीं होगा, और इसमें नर पौधा ही अलग होगा। मतलब जब नर तथा मादा अलग अलग पौधे हो, ये एक पौधा जो है नर का हो और ये एक पौधा जो होता है मादा का हो, ये एक पौधा जो होती है मादा का हो या एक नर हो या एक मादा हो, दोनों अलग अलग हो, तो उसको हम लोग मोनोसेक्सुअल या इसी को हम लोग एक लिंगी कहते हैं। यदि नर तथा मादा एक ही पौधे पे हो, नर तथा मादा मतलब मेल और फीमेल बोथ आर सेम प्लांट, मतलब दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित हो, तो इसको हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। जनरली हम लोग के साथ जो भी पौधे दिखाई देते हैं सब बाइसेक्सुअल होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं या मोनोसेक्सुअल। इसको यूनि भी कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल भी और मोनोसेक्सुअल। तो ये होता है कंपटीटर में कई बार पूछा गया है कि एक लिंगी पादप है। ऑप्शन में साइकस दिया रहता है, पाइनस कम दिया रहता है, साइकस ज्यादा दिया रहता है। फिर से इससे एग्जाम के दृष्टि से पूछता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कायिक जनन मतलब अलैंगिक जनन और कायिक जनन से क्या लाभ है, क्या हानि है, यह दिया रहेगा, या इन दोनों में अंतर देता है लिखने के लिए, इन दोनों में क्या अंतर है, इस पे डिस्कस कीजिए। तो बोर्ड के दृष्टि के लिए भी यह इंपॉर्टेंस है और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंस है। कंपटीशन के लिए कई चीजें इसमें और भी होती है, पूछा जाता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं इसमें पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जीव है जो पादप, कौन सा ऐसा जीव है जो प्लांट्स और एनिमल के बीच की कड़ी है। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो कनेक्टिव लिंक है, बीच की कड़ी है प्लांट और एनिमल, पौधे और जंतु। तो इसमें यूग्लिना होता है, यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जिसको पादप में भी रखा जाता है, जंतुओं में भी रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है? क्योंकि यूग्लिना जो होता है जंतु का भी लक्षण रखता है और पादप का भी लक्षण रखता है। यूग्लिना जो होता है जंतु और पादप दोनों का लक्षण रखता है, इसलिए इनको दोनों के बीच की कड़ी माने। तो कॉम्पिटिटिव में सबसे ज्यादा ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जंतु है जो वनस्पति तथा जंतुओं के बीच की कड़ी कही जाती है, तो वह जो होता है यूग्लिना होता है। फिर एक और सवाल आता है कि कौन सा ऐसा जीव है जो सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कही जाती है, तो वह होता है वायरस। वायरस जो होता है सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। और क्यों होता है? क्योंकि यह भी दोनों का लक्षण रखता है, लिविंग का भी
और नॉन लिविंग का भी। मतलब यह होता है कि अगर हम वायरस को क्रिस्टल कर दें, पाउडर के रूप में कर दें, तो यह वैसे के वैसे हजारों सालों तक पड़ा रहेगा। और जैसे ही जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा, यह क्या करने लगेगा, कोशिका विभाजन करने लगेगा। तो इसमें दोनों के गुण होते हैं, इसलिए यह सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। और ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण भी करता है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है तो छोटे छोटे डायटम्स और छोटे छोटे बैक्टीरिया का भक्षण करके खाता है। तो इसलिए इसको हम लोग जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी भी कहते हैं। और यही एकमात्र ऐसा जंतु है जिसको विषमपोषी या मिक्सो न्यूट्रिशन कहा जाता है। मिक्सो न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें यह क्या करता है, मिक्स प्रकार का न्यूट्रिशन मतलब मिश्रित पोषण करता है, जंतुओं का भी पोषण करता है और पादपों की जैसे भी पोषण करता है। तो कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जंतु है या कौन सा ऐसा पादप है जिसमें मिश्रित पोषण होता है, तो वह जो पादप है या जंतु है वह यूग्लिना है। थैंक यू वेरी मच।